बड़ी खबर है, युद्ध से जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दे हैं। तो ये आपके सामने में अभी जो 14वें दिन का युद्ध जारी है उससे बड़ी खबरें आपके सामने में। सबसे पहले ईरान ने जो बड़ा दावा कर दिया है उस पर हम आपको बता दें। ईरान का सबसे बड़ा दावा है यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक हमने किया। यूएस बोला खतरा नाकाम कर दिया। लेकिन आप समझिए इस बात को, सबसे बड़ी खबर में ईरान जो दावा कर रहा है यूएसएस अब्राहम लिंकन को यहां नुकसान पहुंचाने का, अगर इस बात में सच्चाई होती है तो अमेरिका के लिए फिर बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और ये देखिए कहा जा रहा है हमने यूएसएस अब्राहम लिंकन को यहां पर नुकसान पहुंचाया, लेकिन यूएस बोल रहा है खतरा हमने नाकाम कर दिया। विस्तार से आपको भी बताएंगे। और वही दूसरी बड़ी खबर इसी वॉर से जुड़ी हुई है जिसमें यूएस इजराइल को धमकी दी है। यूएस ने इजराइल को, और देखिए यूएस इजराइल ने किस तरह से धमकी, ऑयल ठिकानों पर हमला हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा। पूरे क्षेत्र के तेल गैस भंडार हम जलाकर रख देंगे। ये ईरान की सबसे बड़ी धमकी यूएस इजराइल को दी गई है। अब देखिए ऑयल ठिकानों पर अगर हमला हुआ, अब ये समझिए ईरान बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है ऑयल ठिकानों को छुओ तक नहीं, और वहां पर अगर किसी तरह से बम बरसाने की कोशिश की तो हम पूरे के पूरे तेल और गैस के भंडार को जला देंगे। और समझ जाइए फिर कैसी स्थिति जो है वो पैदा हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर में। और इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार होगा तो वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल। अब ऐसे में देखिए 14वें दिन के युद्ध जारी, और तीसरी बड़ी खबर जो सामने आ रही है, ट्रंप की जीत के दावों के बीच में हमला लगातार जारी है। ट्रंप ने अपनी जीत का दावा कर दिया कि कई मायने में और कई पॉइंट्स में हमने जो है युद्ध जीत लिया है, लेकिन इस बीच में हमले भी लगातार जारी है। धधक रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं शिप के जैसे वहां से पास ऑन होने की जानकारी मिलती है, जैसे ही ये खबर मिलती है एक मिसाइल का अटैक होता है और उसके बाद वो पूरी तरह से ध्वस्त, सिर्फ धुआं ही धुआं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दिखाई देने लगता है। और ऐसे में चौथी बड़ी खबर आपके सामने है, ईरानी सरकार में एक दरार की खबर भी सामने आ रही है। अधिकारी पद छोड़ करके भाग रहे हैं। तो इजराइल का ये दावा है, ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि ईरानी सरकार में दरार की खबर है और ऐसे में अधिकारी जो है वो पद छोड़ करके भाग रहे हैं, अन्य देशों में शरण ले रहे हैं। ये इजराइल ने अपनी तरफ से दावा किया है। और ये आपको बता दें 14वें दिन के युद्ध की तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इजराइल ने ये बड़ा दावा किया कि वहां अधिकारी रहने को तैयार नहीं है। युद्ध का दौर जारी है और ऐसे में दूसरे देशों में शरण की मांग यहाँ पर की जा रही है। इन सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, और ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, दुबई में ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। दुबई में ईरान का ड्रोन अटैक लगातार दुबई को जो है निशाना बना रहा है ईरान। सेंट्रल दुबई में तेज धमाके जो है वो सुने गए हैं और दुबई में बुर्ज खलीफा के पास ये हमला हुआ है। और आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है, दुबई पर लगातार ईरान का ड्रोन अटैक जारी है। सेंट्रल दुबई की हम बात करें, वहां पर तेज धमाके की आवाज, और दुबई में बुर्ज खलीफा के पास हमला हुआ है और दुबई में फाइनेंशियल स्ट्रीट पर ड्रोन अटैक किया गया है। तो ये फाइनेंशियल स्टेट है जिस पर ये ड्रोन अटैक जो है वो किया गया है। अब ऐसे में समझिए दुबई में ड्रोन हमले के बाद भीषण आग, और ऐसे में तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीर बुर्ज खलीफा के पास की ये तस्वीर है जहां पर ये हमला हुआ है, जहां पर ईरान ने, ये सेंट्रल दुबई है जहां पर ये जबरदस्त हमला हुआ है। और आप समझिए इस हमले से अगर ये इलाका दहल रहा है तो कहीं ना कहीं दुबई की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की पूरी तैयारी में यहाँ पर ईरान दिखाई दे रहा है। धमाका आप देखिए किस तरह से, ये धमाका जबरदस्त, आग की लपटें, चारों तरफ चिंगारी ही चिंगारी, और ऐसे में धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। और समझिए कि ये इलाका अभी फिलहाल ईरान के बिल्कुल नजर में है, जहां सीधे तौर पर दुबई को निशाना बनाते हुए, सेंट्रल दुबई को निशाना बनाते हुए ईरान दुबई की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहता है। अब ऐसे में ईरान की तरफ से ये तक कह दिया गया है दूसरे देशों में जहां यूएस एयरबेस है हम उसको निशाना बना रहे हैं,
हम सीधे तौर पर उसको निशाना बना रहे हैं जहां पर अमेरिकी सैनिक है। तो क्या सेंट्रल दुबई में यहां पर कोई अमेरिकी सैनिक तैनात था? क्या कुछ थी चीजें? जैसे ही खबर मिलेगी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान की सत्ता परिवर्तन को लेकर के ये बड़ी खबर है। तो ईरान में सत्ता परिवर्तन जो चाहत प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रही, ईरान में अभी सत्ता परिवर्तन के लिए देखिए खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है सत्ता परिवर्तन को लेकर के। और ऐसे में ईरान की सत्ता परिवर्तन को लेकर के ये जो है बड़ी जानकारी, इन सब में देखिए ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका। और ये देखिए अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये दो खबर आपके सामने में, दो बड़ी खबरें हैं आपके सामने में। एक तरफ आप देख सकते हैं कि दुबई के आसमान में धुएं का गुब्बार उठा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की सत्ता को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो कहे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक सपना रहा कि परिवर्तन वहां होना चाहिए, वहां उनका पपेट बैठना चाहिए। अब ऐसे में ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका, ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आई है। अब ऐसे में देखिए मोस्तफा इंतकाम लेंगे और क्या युद्ध विराम होगा, ये दो बड़े सवाल हैं। क्योंकि मोस्तफा या फिर ईरान की हम बात करें, लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक शहादत का बदला नहीं ले लिया जाता तब तक इंतकाम जारी रहेगा। या फिर जो बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने लगभग जीत हासिल कर ली है, मैं जब चाहूं युद्ध विराम करा सकता हूं। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ा बयान भी सामने आ गया, यानी कि बड़ा दावा यहाँ पर किया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने यह कहा कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में ईरान का दावा है कि फारस की खाड़ी के आसपास किए गए इस हमले में अमेरिकी नौसेना को झटका लगा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं USS अब्राहम लिंकन पर किस तरह से हमले का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। तो नुकसान पहुंचाने का ये बड़ा दावा यहां पर किया गया। अब हमले की बात कही गई, IRGC के साथ संयुक्त हमला किया गया है, मिसाइल और ड्रोन से टारगेट हुआ और अमेरिका ने नहीं की इसकी पुष्टि। लेकिन अभी सिर्फ इंतजार इस बात का कि अमेरिका भी इस बात की पुष्टि करेगा या नहीं करेगा। पेंटागन की तरफ से अभी तक चुप्पी है, कोई इसका जवाब नहीं आया, ना इसको खारिज किया गया, ना इसके लिए जो है सहमति जताई गई है कि हाँ ईरान के ड्रोन ने हमारे USS अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस बात को यहाँ पर सीधे तौर पर इनकार भी नहीं किया गया है, चुप्पी साधे हुए है पेंटागन में अधिकारी। खाड़ी में बढ़ा है सैन्य तनाव, ये भी अपने आप में एक बड़ी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और ऐसे में देखिए अमेरिकी नौसेना अलर्ट मोड पर है। ईरान का बड़ा दावा, USS अब्राहम लिंकन को बनाया निशाना। लिंकन को पहुंचाया भारी नुकसान। ईरान इजराइल अमेरिका जंग हर रोज तेज होती जा रही है। अमेरिका और ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। और इन सब के बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा कर दिया है कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा है।
हालांकि ईरान के इस दावे को लेकर के अब तक अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया। आईआरजीसी ने शुक्रवार तड़के जारी बयान में कहा, क्षेत्र में चल रहे ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी नौसेना के इस विमान वाहक पोत को निशाना बनाया गया था। हालांकि बयान में यह नहीं बताया गया कि जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है या कोई हताहत हुआ है। साफ तौर पर सिर्फ इतना कहा गया कि हमला किया गया जिसमें नुकसान पहुंचा। और देखिए